हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी की प्री की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आयोग पीसीएस के मतलब प्री के लिए 10 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। इसके लिए अभी आप लोग और बेहतर क्या कर सकते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और कुछ भी नया ना पढ़ें। जैसे प्री के कुछ टॉपिक होते हैं सेलेक्ट, उनको आप पढ़ने का पूरा प्रयास करें। जैसे यदि आप पॉलिटी में देखते हैं, पॉलिटी में अनुच्छेद आयोग हर हालत में आयोग द्वारा पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद रट के जाएँ। इसके अतिरिक्त संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक संस्थाएँ पूछा जा रहा है आयोग द्वारा, इन सभी को आप लोग रट के जाएँ। इसके अतिरिक्त जो संसदीय व्यवस्था है भारत की या अन्य तुलनात्मक रूप से अन्य देशों के साथ, उसको पढ़ लें। इसके अतिरिक्त फंडामेंटल और डीपीएसपी से भी आयोग द्वारा क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। इन सभी टॉपिक को पढ़ के आप पॉलिटी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम इतिहास की बात करें तो आयोग द्वारा निरंतर रूप से इतिहास के आधुनिक भारत से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से पुस्तकों के और आंदोलन से, जिसमें कृषक विद्रोह, किसान आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की क्रांति से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे विशिष्ट व्यक्ति राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए, इनका योगदान पूछा जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो मॉडर्न से पूछा जा रहा है, जैसे जो कंपनियां आई थी उनका कालक्रम आयोग द्वारा पूछा जाता है, उसको आप लोग रट के जाएँ। इसी प्रकार कभी कभी जो कॉलेज संस्थाएं स्थापित की गई हैं विभिन्न राष्ट्र नायकों द्वारा, वो संस्थाएं पूछी जा रही हैं, उनको आप लोग पढ़ लें। और इसके अतिरिक्त ज्योग्राफी की यदि बात करें तो ज्योग्राफी में आप लोग कुछ प्री के टॉपिक होते हैं सिलेक्टेड, उनको पढ़ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आप लोग पर्वत, पहाड़ और चोटियाँ, जैसे भारत की चोटियाँ पूछ लेता है, किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी, एग्जाम्पल के रूप में नागालैंड की सारामती चोटी कई बार पूछी जा रही है आयोग द्वारा। इसी प्रकार विश्व की चोटियाँ पूछी जा रही हैं। विश्व की चोटियों में आप उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, और इसी प्रकार विश्व के सागर उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम पढ़ सकते हैं। विश्व के सभी मतलब जितने देश हैं उन सबकी राजधानी रट के जाएँ, पूरा मतलब प्रयास करें कि सभी राजधानी याद हो जाए, क्योंकि आयोग द्वारा हर हाल में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है राजधानियों से। इसके अतिरिक्त जो साइंस का जो टॉपिक है, साइंस का भारांश अच्छा खासा है प्री में, तो साइंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बायो पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बायो के जैसे रोग से आता है क्वेश्चन, विटामिन से आता है और ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आता है, जरूर आयोग की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रयास करें कि इन टॉपिक को तैयार कर लें। इसी प्रकार थोड़ा साइंस में फिजिक्स से पूछा जा रहा है, जिसमें विद्युत और प्रकाश, ये दो टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा रहा है, इनको तैयार कर लें। और प्राचीन भारत के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे जिसमें देवता पूछता है और कुछ शासकों का कालक्रम लगाने को दे देता है, उसको शासकों का कालक्रम और वंश के संस्थापकों को पढ़ करके जाएं। जैसे कई बार पूछता है कदम वंश का संस्थापक कौन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, ये इन सभी वंशों के संस्थापक क्रम से लगाने को दे देता है, तो आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़कर जाएँ। इसके अतिरिक्त आप इन्वायरमेंट में देख सकते हैं, इन्वायरमेंट का अच्छा खासा भारांश है और क्वेश्चन भी बहुत आसान आते हैं इन्वायरमेंट के, जिसमें आप इन्वायरमेंट पर फोकस करने के लिए आप बायोस्फीयर रिजर्व, पर्यावरण संरक्षण की जितनी भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे हाथी संरक्षण, टाइगर रिजर्व संरक्षण, तेंदुआ संरक्षण और कछुआ संरक्षण, और इसके अतिरिक्त वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जितने भी ये सब पढ़ के जाएँ। आर्द्रभूमियाँ, विश्व की सबसे पहली, भारत की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, भारत में किन राज्यों में कितनी हैं जब आर्द्रभूमियाँ, इन सबको पढ़ के जाएँ। और पूर्वोत्तर भारत की भी आर्द्रभूमियाँ, इन सबको आप रट के जाएँ जितनी भी पूर्वोत्तर भारत की हैं। इसके अतिरिक्त भारत की झीलें, विश्व की झीलें, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, भारत की नदियाँ उत्तर से दक्षिण, और विश्व की नदियाँ कहाँ उत्पत्ति होती, कहाँ किस सागर में गिरती है, किस पर्वत से निकलती है और किस सागर में गिरती, इन सबको पढ़ लें। और कभी कभी शहर आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं, किस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, इन सब टॉपिक को पढ़ करके आप प्री की तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आयोग के जो GS 1 का पेपर होता है उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही भारांश अच्छा खासा है, तो करंट अफेयर्स तैयार करने की, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दृष्टि बहुत ही काम की है। आयोग के एग्ज़ाम के लिए आप इस दृष्टि को पढ़ सकते हैं। इसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लें और जितना हो सके इसका रिवीजन करके जाएं। इसके भी कुछ जैसे सिलेक्टेड टॉपिक हैं, जैसे इंडेक्स हो गया, पुरस्कार हो गया, इंडेक्स और पुरस्कार, और जो राष्ट्रीय परिदृश्य है इसका क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। इसी प्रकार रक्षा विज्ञान से भी पूछा जा रहा है, जैसे अभ्यास पूछा जाता है, तो अभ्यास, अब जितने भी अभ्यास हुए हैं जैसे आप उनको रट के जाएँ। जैसे लामतीय पूछ लेगा कभी कभी, या सन्निव मित्र पूछता है, ऐसे जो कठिन हैं जिनको मतलब ज़्यादा चर्चा में नहीं रहे हैं, उनको अभ्यास को पढ़ने का प्रयास करें। कहाँ हुए हैं, कौन कौन देशों के मध्य हुए हैं, इस प्रकार इनको तैयार करें। हाल ही में रही साइंस टेक की जो उपलब्धियां भारत की या विश्व की किसी भी, वो साइंस टेक की उपलब्धियां आयोग द्वारा पूछा जाता है,
उसको पढ़ने का प्रयास करें। जैसे अभी हाल ही में 3D प्रिंटर टेरान जो किसने लॉन्च किया, इसको संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन अन्य भी हो सकते हैं, तो इनको पढ़ने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त अभी जो आपने टेस्ट लगाए होंगे प्री से पहले, सभी मित्र जैसा भी लगाते हैं आपने भी लगाए होंगे, तो आप सभी लोग उन टेस्ट का एक बार रिवीजन जरूर करके जाएं। इसी प्रकार और जीएस जो सामान्य अध्ययन का द्वितीय पेपर अर्थात सीसेट, उसको भी आप लोग मतलब हल्के में ना लें, उसकी भी तैयारी कर लें। सीसेट एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 3 सीसेट के सेट लगा के जाएँ। पूरा प्रयास करें कि सीसेट में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे आप सीसेट क्वालिफाई नहीं है तो समझिए आपका GS1 चाहे जितना भी अच्छा गया हो तो बहुत उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको अनुत्तीर्ण ही माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों, जितना भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट था या 10 दिन में जो तैयार किया जा सकता था उसको मैंने बता दिया। प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो। और जो भी आपकी कुछ क्वेरी रही हो या कुछ छूट गया हो मुझसे बताने के लिए, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्री के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।